हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये काफी छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो है ऑन हाउ टू रीड एनसीईआरटीज एंड इंटीग्रेट द पीवाईक्यूज। ठीक है, अभी तुम देखना। तो सबसे पहले वी हैव दिस क्वेश्चन, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 2023 जो है हम लोगों का यूपीएससी, उसका ये क्वेश्चन है, अपने सीएससी का ही है ये। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज दैट इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। Second is that in P waves, the individual particle vibrate to and fro in the direction of the wave propagation, whereas in S waves, the particle vibrate up and down at the right angles to the direction of the wave propagation. ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इज इट द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट? इज इट द सेकंड स्टेटमेंट? आर बोथ करेक्ट और आर नन ऑफ देम करेक्ट? ठीक है, ये आपको बताना है। अब जिन लोगों ने एनसीईआरटी जो है ढंग से पढ़ी है, ठीक है, उनको पता है इसका आंसर, दे कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बट अगर मतलब तुमने अभी अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है और यू आर गोइंग टू गिव योर अटेम्प्ट्स इन से 27 2027 28 29 ऐसे करके तुम देने वाले हो और अभी तुम कॉलेज में हो, देन डू लिसन इट आउट कि कहाँ, व्हाट इज द सोर्स, तुम्हें कैसे पढ़ना है एंड हाउ डू यू हैव टू इंटीग्रेट इट। ठीक है, तो ये एक पीवाईक्यू है। अब देखो, मैंने ना यहाँ पे स्निपेट ले लिया है फॉर आर दिस थिंग दैट इज व्हाट वी कॉल दी एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी है हम लोगों की क्लास 11th की। ठीक है, अब यहाँ पे आती है, देखो, अर्थक्वेक वेव्स, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक। ठीक है, ये जो अर्थक्वेक है हम लोगों का, दैट टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। अभी ना लिथोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर, इसके लिए भी ना काफी सारी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है ढंग से, तो मुझे बताओ कि लिथोस्फेयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, सो वैसे बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, सो वी हैव क्रस्ट, और क्रस्ट के साथ एक और चीज आती है। ठीक है, तो वो तुम्हें मुझे बताना है कि लिथोस्फेयर में क्या आता है इन दी कॉमन सेक्शन। राइट, सो यू लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखो, लिथोस्फेयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ ऑफ अप टू 200 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अर्थक्वेक जो है वो मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज द सिस्मोग्राफ दैट रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग the surface. A curve of the earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1। तो ये जो भी है, अब यहाँ पे ना मेन लाइन है कि earthquake waves are basically of two types। तो ये जो हमारी earthquake waves हैं, ये दो तरीके की हैं। एक तो हो गई आपकी बॉडी वेव्स और एक हो गई आपकी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी होती हैं? बॉडी वेव्स यार वो वेव्स होती हैं जो अर्थ के अंदर अंदर से आ रही है, जैसे यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है, यहां से आएंगी। तो वही जो बॉडी वेव्स हैं वो पी और एस वेव्स हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन आया था। और जो हम ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रही होंगी ये वाली पी वेव्स एंड दी एस वेव्स, राइट। वेयर एज वेन एवर वी टॉक ऑफ द सरफेस वेव्स, ये दो अलग होती हैं। एक लव वेव्स होती है, एक हमारी रले वेव होती है, आर वेव, लाइक दैट। अभी आगे देखो क्या है कि द बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स में से है हम लोगों की। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव चेंजेस, इनके ऊपर अलग इंटायरली अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि कौन कौन सी थी, पी और एस वेव। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आई जस्ट मार्क इट विद द हाइलाइटर कि द पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ठीक है, ये फर्स्ट टू अराइव है। अब देखो क्वेश्चन देखना, इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। तो अगर ये फर्स्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले ही आई होंगी, और अगर ये पहले ही आई होंगी दैट मीन्स मेरा जो स्टेटमेंट वन है दैट इज करेक्ट, है ना। अभी आगे चलते हैं, अभी देखना कि एनसीईआरटी से ही मिलेगा तुम्हें। आई जस्ट चेंज द इंक क्योंकि रेड तो बहुत ही पता लगने वाला है। या नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स। तो पी वेव्स इसलिए नाम है क्योंकि प्राइमरी है। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। दे ट्रैवल थ्रू द गैशियस, तीन लिक्विड से ट्रैवल करती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। एंड एस वेव्स अराइव एट द सर्फेस विद सम टाइम लैग। ठीक है, तो मतलब बाद में आते हैं पी के, इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल। ये याद रखना, इसको मैं तुम्हारे लिए लिख भी देती हूँ कि तुम इसे याद रखो कि हमारी जो पी वेव्स है ये तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मिलेगी, बट एस वेव जो है ये सिर्फ सॉलिड में ही मिलेगी आपको। ठीक है, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज हेल्प द साइंटिस्ट टू रिफ्लेक्शन कॉजेज द वेव। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सिस्मोग्राफ, द ग्राफ्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। सरफेस वेव सबसे लास्ट में आएंगी क्योंकि वो सरफेस पे आती है। ठीक है, अभी आगे देखो, द प्रेशर ऑन द मटीरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, इट क्रिएट्स अ डेंसिटी डिफरेंस। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोपोगेशन क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आया। ट्रैवल इन द डिफरेंट मैनर as they propagate they cause vibration of the body। P waves vibrate parallel to the direction of wave की
ऐसे जा रहा है, तो पी वेव ऐसे 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 जाएगी, ऐसे ऐसे पैरेलल टू दिस थिंग। दिस exerts pressure on the material in the direction of the propagation. It creates a density difference. Other three waves vibrate perpendicularly. Other three waves कौन सी है हमारी? S wave हो गई, जो मैंने बाकी सरफेस वेव बताई थी, L wave और R wave। ठीक है, S wave परपेंडिकुलर है। तो जो हम लोगों की P wave है, P प्राइमरी वेव, P का मतलब है इसकी जो प्रोपोगेशन है दैट इज पैरेलल। ठीक है, और जो हमारी एस वेव है ये होती है हमारी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे राइट एंगल पे। ठीक है, दे क्रिएट ट्रोज एंड क्रेस्ट। ट्रोज एंड क्रेस्ट क्या है? ऐसे ऐसे वेव्स की तरह, राइट। दे कंसीडर टू बी सरफेस वेव्स आर कंसीडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो सरफेस पे आएगी वही तो गिरा देगी इमारतें वगैरह सारी चीजें, ऑल द बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग दैट आर देयर। तो ये एक मेजर चीज है। ठीक है, तो अब यहां से देखो तुम्हें समझ आया कि पी वेव पैरेलल है, एस वेव जो है वो परपेंडिकुलर है। दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। P waves, the individual particle vibrate to and fro in the direction of the wave propagation। ठीक है, तो P wave to and fro मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये ऐसी चल रही है P wave? हाँ, ऐसी तो चल रही है बिल्कुल। और S waves जो है अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब परपेंडिकुलर, जो मैंने तुम्हें बताया है। जैसे अगर ये वेव है अर्थक्वेक की, तो एस वेव ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से चलेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है हम लोगों की, क्या हम कह सकते हैं। तो अब तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट वुड बी द आंसर? इज इट ओनली वन राइट, टू राइट, थ्री राइट, फोर राइट? मतलब व्हाट डू यू थिंक? लाइक फोर इज लाइक नन, थ्री इज बोथ, इज इट ओनली ओनली वन, इज इट ओनली टू? ठीक है, तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, क्या आंसर है। अब इसी चीज से रिलेटेड आई हैव वन थिंग टू शो यू, कि जैसे मैंने ना ये अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका लिंक अभी तुम्हें इस वीडियो में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज, मैंने ये क्वेश्चंस अभी पुट अप करे थे ये देखने के लिए कि कितने लोगों को आता है। सो विच वेव रीच द एपिसेंटर द फास्टेस्ट, ये भी हमने डिस्कस करा, P waves। ठीक है, 71% have answered it correctly, but 14% have said that L waves and 14% said A waves। A waves तो कुछ है ही नहीं भाई, तो जो लोग A waves कर रहे हो प्लीज यार पढ़ लो थोड़ा। एंड सेकंड, एस वेव्स ट्रैवल थ्रू, अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल। क्या पढ़ा हमने? देखो, एस वेव जो है हमने यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सॉलिड में ट्रैवल करती हैं जो एस वेव्स है हम लोगों की। तो अगेन यहाँ पे यू सी सॉलिड, 67% ओनली पीपल हैव सेड सॉलिड, एंड बाकी 33% लोगों ने बोला सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में नहीं करती, सिर्फ सॉलिड में करती है। तो अब द मेन थिंग इज कि तुम समझ गए हो कि एनसीईआरटी सबसे पहले तो तुम्हें कैसे पढ़नी है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी की तो यार इट्स नॉन नेगोशिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज, तुम्हें हो सकता है अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें समझ ना आए। मैंने हमेशा से यार सुदर्शन सर के लेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, एंड आई डू नॉट नो, आई एम्फेसाइज दिस अ लॉट, इट इज नॉट अ पेड वीडियो, बट अगेन आई जस्ट लव द वे सर टीचर्स। तो सर ना मतलब तुम्हें ऐसे क्लास में बिठाएंगे, सब याद करा देंगे एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज लाइक बेसिकली वेरी गुड। अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में भी ही टीचर्स लाइक साइड बाय साइड इंग्लिश और हिंदी, ही टीचर्स बोथ ऑफ देम, सो इट्स लाइक ब्यूटिफुली दैट ही टीचर्स। तो यू कैन वॉच हिज लेक्चर्स अलोंग विद दिस थिंग, तुम्हें कंसोलिडेट हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव हियर इज कि अब तुमने ये कर लिया, अब तुम पीवाईक्यूज देखो। जैसे तुमने से फॉर एग्जांपल इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ये चैप्टर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, या तुमने अभी टॉपिक पढ़ा अर्थक्वेक। ठीक है, कि बॉडी वेव्स या फिर सरफेस वेव्स, तो तुम सर्च करो कि पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक इन यूपीएससी। अब यूपीएससी में चाहे भाई तुम्हारे सीडीएस के आ रहे हैं, चाहे तुम्हारे सीएससी के आ रहे हैं, चाहे तुम्हारे मतलब किसी भी चीज के आ रहे हैं, तुम वो देखो और करो। दैट वुड बी ग्रेट, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो तुम इसे इंटीग्रेट करते जाओ, देखो कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, और उसकी एक तुम क्या कर सकते हो, एक नोटबुक बना सकते हो, और उसी नोटबुक में वो सारी चीजें लिख सकते हो। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलतियां हैं, यू कैन रिवाइज दिस नोटबुक अगेन। ठीक है, सो दिस वाज अप फ्रॉम माय साइड, एक छोटी सी ही वीडियो थी दैट आई वांटेड टू कीप। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो यू कैन ऑलवेज जस्ट टाइप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज देयर। ठीक है, क्योंकि भाई मतलब कल एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया दैट व्हाट आर यू डूइंग, लाइक आर यू a teacher, are you preparing, or like who are you? So मैं ना बेसिकली मुझे ऐसे था कि यार जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी। मतलब आई ऑलवेज थॉट किया चलो स्कूल में ठीक है टॉप करना इज इजी, बट हो सकता है कि यूपीएससी इज लाइक दैट। बट गाइडेंस जब प्रॉपर नहीं होती ना, तो तुम सब कुछ पढ़ना चाहते हो अंडर द स्काई।
आर यू गेटिंग मी? सो द थिंग इज कि एक सही गाइडेंस मिल जाए तुम लोगों को, एक सही पाथ मिल जाए, तो यू कैन एक्चुअली क्रैक दिस एग्जाम इन द फर्स्ट गो विदाउट कोचिंग, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। क्योंकि आई हैड टेकन लाइक अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने शायद प्रीलिम से 2-3 महीना पहले आई जस्ट टुक अ कोचिंग, बट उसका मुझे इतना कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली people are not giving that kind of guidance that you require, so you need good guidance for this thing, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछने, you can drop it down in the comment section and that was up। तुम लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसको भेजना, ठीक है? एंड शो सम लव। दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। अभी मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगी, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी पुटिंग अप एथिक्स। एथिक्स का ही जो लेक्चर 2 है, अभी मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करने बैठी थी, बट मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि शायद लोग प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो ठीक है, देन आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, अच्छे अच्छे से पढ़ो एंड चलो ठीक है, ओके बाय।